करता। बंद कर। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सर्वसिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो वज्रायानम, नमो लोए सवसाहुनम, एषो पंचनमोकारो, एषो पंचनमोकारो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुपीठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं सन्ति, जस धम्मे संयमनो, जस धम्मे संयमनो। अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र तारण तीरण जहाज प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय श्री श्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त का जीवन कैसा हो, कैसे अपने परिवार के अंदर सद्ग्रस्त बन करके रहें, पूज्य जनों के प्रति अपने पूज्य भाव, आदर भाव, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, पुण्य का पवित्र योग, सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होते होते आत्मा की साधना, उस साधना में 14 नियम, 3 मनोरथ आदि कई प्रकार से हम अपने जीवन में व्रत पचकान को धारण कर अपने मन के परिणामों को सबल बनाकर हम अपनी आत्मा से कैसे कसायों से, कर्मों से मुक्त होवें और जीवन सम्यक प्रकार से जीते हुए अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे, उसमें सामायिक की आराधना का स्वरूप चल रहा है। तो सद्ग्रस्त के लिए जीवन में जीवन को सरल बनाने वाली कोई संजीवनी बूटी है तो वह है ऋजुता। आज हम थोड़ी सी चर्चा ऋजुता के बारे में करेंगे। जीवन के अंदर सरलता कैसे आए, हम कैसे सरल बन करके अपने आत्महित का कल्याण कर सकें परिवार में रहते हुए, इसकी हम भगवान महावीर के बताई हुई देशना के अनुसार हम चर्चा करें। ऋजुता का अर्थ है सरलता। जब
तीर कमान में से निकलता है तो सीधा जाता है, सरलता से तीर आगे बढ़ता है। वैसे ही जीवन के अंदर सरलता होना अति आवश्यक है। जहाँ सरलता है वहाँ लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। मोक्षगामी आत्मा भी ऋजु गति से गमन करती है। दो प्रकार की गति का वर्णन आता है, ऋजु गति और वक्र गति। जब आत्मा अपने लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना है तो इस 45 लाख योजन अढ़ाई दीप, जिसे मनुष्य क्षेत्र कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र में ही वह योग्यता है जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। इस अढ़ाई दीप के 45 लाख योजन से आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनती है। 45 लाख योजन सिद्धशिला भी है और जहाँ से आत्मा सिद्ध होती है उसी सीधी रेखा के अंदर 45 लाख योजन की सिद्धशिला के ऊपर के भाग में यानी लोकाग्र तक जाकर के स्थित हो जाती है। संसार में परिभ्रमण करने वाली जो आत्मा है वह एक समय वाली ऋजु गति से भी गमन करती है और वक्र गति से भी गमन करती है। उत्पत्ति स्थान ऋजु गति से गमन कर उसी सरल रेखा के अंदर श्रेणी के अनुसार अगर उत्पत्ति स्थान है तो जीव श्रेणी गमन ही करता है और एक ही समय में ऋजु गति से अपने स्थान में पहुंच जाता है। और उत्पत्ति स्थान श्रेणी के थोड़ा सा अलग तरफ होता है तो जीव का जो स्वभाव है वो श्रेणी गमन ही करता है, परंतु उत्पत्ति स्थान अलग स्थिति पर है तो वह ऋजु गति से निकल करके वक्र गति से अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है। वह वक्र गति एक समय वाली, दो समय वाली, तीन समय वाली, अर्थात एक मोड़ वाली, दो मोड़ वाली और तीन मोड़ वाली भी होती है। उसको वक्र गति कहते हैं। अर्थात वक्र गति से जो गमन करता है वो संसार में परिभ्रमण करता है। ऋजु गति से अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंच सकता है किंतु वक्र गति से संसार में परिभ्रमण करता है। और मोक्ष जाने वाली आत्मा एक समय की ऋजु गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ हुआ वक्रता है, वहाँ पे संसार का परिभ्रमण है, और जहाँ ऋजुता है वहाँ पर सीधी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। ऋजु गति का अर्थ सरलता होनी चाहिए। ऋजुता हमें कहाँ प्राप्त होती है? ऋजुता प्राप्त करने के लिए जहाँ माया का त्याग होता है, यानी संसार में परिभ्रमण करने में क्रोध, मान, माया और लोभ है। जहाँ माया का त्याग होता है, जहाँ माया छूटती है, वहीं सरलता, ऋजुता प्राप्त होती है। हम ऋजु कैसे बने, हम माया का त्याग कैसे करें, इस पर चिंतन करें। संसार परिभ्रमण के जो चार कषाय का स्वरूप है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ। मान, क्रोध और मान द्वेषात्मक स्थिति वाले होते हैं। मान से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जिस समय मान को ठेस पहुंचता है तो मान से क्रोध की उत्पत्ति होती है। से उत्तरायण सूत्र की टीका में यही बात बताई गई है कि क्रोध और मान ये द्वेषात्मक हैं और मान को जहाँ पे भी ठेस पहुँचता है उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। मान का भंगा मनुष्य गति के अनुसार पुरुष वर्ग में पाया जाता है और
उन पुरुष वर्ग के मान पे जब ठेस पहुंचती है तो वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। तो मैं बहनों से ये चर्चा करना चाहूँगी कि वे अपने परिवार के अंदर, चाहे अपने बड़े पिता हो, ससुराल पक्ष के अंदर ससुर हो, पति हो, भाई हो आदि के मान का आदर करना सीखें। मान का आदर करने पर, उनके पर आदर सम्मान करने पर उनके मान में कोई ठेस नहीं पहुंचती है तो क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। तो मान को जहाँ ठेस पहुँचेगी वहाँ पर क्रोध की उत्पत्ति बताई है। तो क्रोध न आने देने के कारण से हम मान के स्वरूप को समझ करके उनके आदर सत्कार करने पर क्रोध की स्थिति का नाश हो जाता है। और माया की उत्पत्ति लोभ से होती है। इन दोनों को राग भाव उत्पन्न कराने वाले बताए हैं। राग भाव के अंदर इनका समावेश होता है कि लोभ से माया की उत्पत्ति होती है। लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए मायाचारी का खेल खेलता है और उस लोभ की प्राप्ति से माया होती है। अगर लोभ का नाश हो जाए, लोभ को खत्म कर दिया जाए तो मायाचारी स्वतः ही रुक जाती है। छल कपट की भावना स्वतः ही रुक जाती है। इसीलिए मायाचारी का नाश करने के लिए लोभ पर विजय प्राप्त करनी होती है, लोभ का क्षय करना होता है। और हमारी बहनों के अंदर लोभ की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसे लोभ से मायाचारी करती है। पुरुष वर्ग से मैं ये कहना चाहूँगी कि लोभ की प्रवृत्ति बहनों में अधिक होती है और लोभ के कारण वो मायाचारी करती है। तो समय समय पे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को सम्यक प्रकार से समझते हुए बहनों के लोभ की पूर्ति, यानी समय के अनुसार गिफ्ट आदि जो भी देना है वो समय के अनुसार व्यवस्थित रूप से दे दे तो उनकी अगर लोभ की पूर्ति हो जाती है तो उनके जीवन के अंदर मायाचारी का खेल नहीं होता। जब लोभ की पूर्ति नहीं होती तब माया होती है। इसलिए लोभ पे ठेस न पहुंचने के लिए भाइयों को बार बार संकेत करूंगी कि उन बहनों की लोभ की पूर्ति पर ध्यान देवें। यथा अवसर जैसा अवस्था हो उस प्रकार से कर लें तो उनके जीवन के अंदर मायाचारी उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि पुरुष अगर माया छल कपट करने लग जाता है तो वो स्त्री वेद का बंद करता है, और स्त्री बन करके अगर मायाचारी छल कपट करने लग जाती है तो वह नपुंसक वेद का बंद करती है, और नपुंसक बन करके अगर मायाचारी करता है तो वह आप अपनी आत्मा को साधारण वनस्पति काय के अंदर ले जा करके अपनी गति का नाश कर देता है। इसलिए मायाचारी जीवन के अंदर न हो, इस प्रकार का जीवन चिंतन हमेशा चलता रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के अंदर मायाचारी नहीं करें। जीवन के अंदर हम ये देखें कि माया के स्वरूप के अंदर हमारे आगमों में कितनी प्रकार से माया का से अलग होने की बात बताई है। यानी माया से हम कैसे ऊपर उठे यह हम आगमों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें हमारी मायाचाली को हटाने में बहुत बल मिलता है। उत्तराधीन सूत्र के 90वें अध्ययन नमी राज ऋषि का जहाँ वर्णन चलता है उसकी 54वीं गाथा के अंदर माया गई पड़ी गाओ शब्द बहुत सुंदर है। माया गई पड़ी गाओ, यानी माया करने से गति का प्रतिघात होता है। जो जी माया छल कपट करता है तो माया करने से गति का प्रतिघात होता है, अर्थात परलोक में गति बिगड़ जाती है, उसकी गति तिर्यंच आदि बन जाती है। जो मनुष्य गति के अंदर था, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा था, किंतु ज्यों ही माया का स्वरूप उसके अंदर आ जाता है और माया करने से उसकी परलोक की गति यानी तिर्यंच आदि गति को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि माया हमारे गति का प्रतिघात करती है।
यानी गति को निम्न गतियों की ओर ले जाती है। इसे जीवन के अंदर आगम के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं कि हमें माया का छल कपट नहीं करना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी तीसरे अध्ययन की 11वीं जो गाथा है उसमें भी कहा है निगंथा उज्जुदंसीनो, यानी निर्गंथ जो होता है, जो ग्रंथि से रहित, 2 प्रकार की ग्रंथि है, बाह्य ग्रंथि और आभ्यंतर ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि के अंदर 9 प्रकार के परिग्रह का वर्णन आता है। खेत, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चौपद और कुप्य का जो 5वें अनुव्रत के अंदर हमें बताया गया है वो 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह है और 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह के हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व मोहनीय। तो ये बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह ये जो ग्रंथि रूप हैं, इस ग्रंथि से जो रहित बन जाता है, यानी बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से जो रहित बन जाता है वह आत्मा सरल बनती है। इसका अर्थ हुआ कि जो जो त्याग की भावना बढ़ती है, त्याग की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, तो उस त्याग की भावना से हमारी आत्मा छल कपट से रहित बन जाती है, यानी सरल स्वभाव वाली बन जाती है। उत्तरादेश सूत्र के तीसरे अध्ययन के माध्यम में भी भगवान ने फरमाया सोही उज्जूय भूयस, सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई, धम्मो शुद्धस चिट्ठई, यानी सरलता से ही हृदय की विशुद्धि होती है, यानी उज्जू भाव, सरल भाव से ही हृदय की सरलता होती है और उस सरल हृदय में ही धर्म ठहरता है। सरलता से ही हृदय के अंदर शुद्धि होती है और उस शुद्ध हृदय के अंदर ही धर्म क्या होता है, ठहरता है। अर्थात धर्म को करना है, धर्म अपनी आत्मा में ठहरना है तो हमें शुद्धिकरण सरल ही बनना पड़ेगा। जहाँ सरलता आएगी वहाँ ही धर्म क्या कर सकता है, स्थान ले सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है। जैसे कोई भी वस्तु पदार्थ को अगर लेना है तो पहले पात्र की शुद्धि बताई है, उसके बाद में अगर पदार्थ रखा जाए तो वो पदार्थ उसी प्रकार का पवित्र अवस्था में रह सकता है। अगर पात्रता के अंदर अगर अशुद्धि है तो अच्छे से अच्छा पदार्थ भी उसके अंदर अशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए पात्रता की शुद्धि होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे साधना करने जब बैठते हैं तभी भी प्रतिलेखना आदि की जो बात बताई है वो शुद्धि से ही हमारी आत्मा सरल बन करके शुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहरता है। तो इसका अर्थ हमें सरलता बहुत ही आवश्यक है। आचार्य सूत्र के अंदर भी सरलता का यानी माया का त्याग करने से क्या फल होता है तो वहाँ पे भी बताया है माया पमाई पुण्य एई गब्भम, माया पमाई पुण्य एई गब्भम, यानी माया करने वाला, माया के अंदर जाल बिछाने वाला, पुण्य ये गब्भम पुनः पुनः गर्भ में आता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण करता रहता है, इस 4 गति का अंत नहीं कर पाता। आचार्य सूत्र में भी यही बात फरमाई है कि जो वो मायावी माया करता रहता है, छल कपट करता रहता है अपने जीवन के अंदर, तो वह अनंत बार इस संसार के अंदर जन्म मरण करता रहता है, अर्थात 4 गति का अंत नहीं कर पाता। हमें 4 गति का अंत करना है तो हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन में विजुता आना, सरलता आना बहुत आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी बताया है निशल्यो व्रति, यानी व्रत को धारण करने वाला पहले शल्य रहित बने। निशल्यो व्रति, जो व्रत धारण करना चाहता है, जो व्रती बनना चाहता है, अपनी आत्मा को आते हुए आश्रयों को रोककर व्रत धारण करना चाहता है, वह आत्मा भी पहले निशल्य बने, यानी शल्य रहित बने। वहाँ पे आज तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति ने
तीन प्रकार की जो शल्य की बात कही है, वह पहला शल्य है माया शल्य। छल कपट करना माया शल्य कहलाता है। शल्य का अर्थ है वो कांटा जिस प्रकार से द्रव्य रूप से हम चल रहे हों और पैर के अंदर कोई कांटा अगर छुप गया तो हमारी गति रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक वैसे ही मोक्षगामी आत्मा जो अपने लक्ष्य को बनाकर मोक्ष मार्ग की ओर गमन करना चाहती है, उसके जीवन में भी ये तीन शल्य बता रहे हैं। ये तीन शल्य अगर है तो न तो वो व्रतों को धारण कर सकता है, न अपनी आत्मा को उत्थान मार्ग की ओर ले जा सकता है। तो उसमें पहला शल्य है माया शल्य। छल कपट करने वाला जीव मोक्ष मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, व्रतों को ही धारण नहीं कर सकता, तो फिर मुक्ति का तो सवाल ही नहीं होता। और दूसरा शल्य बताया है निदान शल्य, जिसके अंदर भोग की लालसा होती है। भोग की लालसा के अंदर रहने वाला, यानी अपने पांच इंद्रियों के विषय के भोग की लालसा रखना, उसका नाम है निदान। जो साधना करता है उस साधना से पांच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति की लालसा जो रखता है, वह इस संसार में ही परिभ्रमण करता है, वो भी व्रत धारण नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। वो मिथ्या दर्शन ऐसा शल्य है जो सत्य को स्वीकार नहीं करने देता, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने देता। इस कारण से भी वो सत्य को स्वीकार न करने के कारण उस पुद्गल के अंदर आसक्त बन करके वह व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो आचार्य उमा स्वाति जी ने भी इन तीन शल्य से रहित आत्मा ही व्रतों को धारण कर सकती है, और उसमें सबसे पहले माया की बात कही। इसका अर्थ हुआ हम ऋजु नहीं बने, छल कपट से रहित न बने, तब तक हम भी अपने व्रतों को सम्यक रूप से उसकी आराधना कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यह शल्य जब धर्म के क्षेत्र में आ जाता है तो ये माया बहुत ही अनर्थकारी बन जाती है। धर्म के क्षेत्र में जो माया करता है वो बहुत ही अनर्थकारी उसका जीवन बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे वर्तमान 24 तीर्थंकरों के अंदर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान स्त्री के रूप में थे। इन्होंने भी माया शल्य का किया था, तप के माध्यम से तप की आराधना करने के लिए प्रारंभ किया, और उस तप के आराधना करते करते वे माया के भाव में अधिक तप करके मैं राजा का बेटा हूँ, उसका महत्व मेरा बढ़ जाए, इस भाव से उन्होंने जहाँ पे तप के अंदर मायाचारी की और स्त्री वेद का बंद किया, एक आश्चर्य हुआ। तो इसका अर्थ आगम भी ये कहते हैं कि आगम भी कहते हैं कि माया शल्य से हमें रहित बनना है। तो निश्चय हमारा जीवन माया शल्य से रहित कैसे बने, इन आगमों के माध्यम से हम अपनी माया और छल कपट का त्याग कर ऋजु बनने का प्रयास करें। हम कैसे ऋजु बनते हैं? आजकल हमारी ये बहनें कहती हैं कि ऋजु यानी सरल बनना ये तो बुद्धू का काम है, सरल बनना ये तो भोंदू का काम है। सरल कौन बनता है? जो भोंदू होता है, जो बुद्धू होता है वह सरल होता है। परंतु ये उनको भोंदू और बुद्धू जो कहते हैं वे हमारी भूल है, क्योंकि आगमकांड ने ऋजुता का स्वरूप बड़े ही अच्छी तरह से बताया है। दो प्रकार की ऋजुता बताई है। एक ऋजु जड़, ऋजु का अर्थ है सरलता तो है पर उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ऋजु आगमकार ने दो प्रकार की ऋजुता का स्वरूप समझाया, ऋजु और जड़, ऋजु और प्राज्ञ। तो हम पहली बात करेंगे ऋजु और जड़ की। ऋजु का अर्थ सरल है पर जड़ का अर्थ है बुद्धि नहीं। एक बार की ऐसी घटना हुई कि एक सेठ जी थे और सेठ जी के व्यापार के अंदर बहुत बड़ा घाटा लग गया, और घाटा लगने के बाद के अंदर मांगने वाले रोज़ आते थे। सेठ जी सुबह उठ करके अलग अलग स्थान पे चले जाते थे, मांगने वाले आते तो कहा जाता था कि सेठ जी घर पर नहीं है। अब सेठ जी विचार करने लगे रोज़ उठ उठ करके कहाँ जाऊँ। तो सेठ जी ऊपर सोने के लिए गए और अपने बेटे से कहा कि देखो बेटे, तुम बाहर खेल रहे हो, अभी कोई अंकल यहाँ पर आएंगे और तुम्हें पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं, तो कहना कि पापा तो बाहर चले गए।
ठीक है, वो सेठ जी तो ऊपर चले गए, बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते अंकल आए तो आगे जाके खड़ा रह गया कि आप कौन? तो कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगा कि मेरे पिताजी ने ऐसे कहा है कि कोई भी अंकल आए तो कह देना पिताजी बाहर गए हैं। हालांकि बच्चा बहुत सरल है, उसने जैसा कहा वैसा कह दिया, परंतु जड़ बुद्धि का था, उसे ये समझ में नहीं था कि मैं ऐसे कहूँ कि पिताजी ने कहा है कि कोई आने पर कह देना कि पिताजी बाहर गए हैं। सरलता तो है उस बच्चे के अंदर, पर जड़ता है। उस जड़ता के कारण वह सरल है पर जड़ बना हुआ है, ऐसा नहीं। ऋजु बनो और ऋजु के साथ प्राज्ञ बने, सरल भी बने और ज्ञानवान बने, बुद्धिमत्ता वाले बने, बुद्धि का उपयोग करें, बुद्धि का चिंतन करें। जैसे गांधी जी ने, अभी सीता आदि का जो वर्णन चल रहा है, कितनी तो जीवन के अंदर सरलता है। गांधी जी के अंदर भी कितनी सरलता थी। उन्होंने अंग्रेजों को सरल भावों से रह करके अपनी बुद्धिमत्ता से उनको कैसे मात किया, यानी उनको कैसे हटाया, कैसे अलग किया। तो सरलता भी बहुत थी, पर बुद्धिमत्ता के साथ होनी चाहिए। तो हम ये जो बात कहते हैं कि सरल बनना, सीधा साधा बनना, बुद्धू बनना और ये बुद्धू बनना, ये ठीक नहीं है। पर किसके लिए? जो ऋजु और जड़ स्वभाव का हो उसके लिए ठीक नहीं है। हमें ऋजु के साथ प्राज्ञ बनना है, चिंतन करना है। अगर हम इस तरफ से चिंतन करते हैं तो ऋजु के साथ जो प्राज्ञ है, उस प्राज्ञता के कारण से हम अपने जीवन के अंदर सरल और बुद्धिमत्ता के कारण ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए कहते हैं सरल बनो मगर मूर्ख नहीं, सरल बनो मगर मूर्ख नहीं, खरे बनो मगर खारे नहीं, खरे बनो मगर खारे नहीं, चतुर बनो मगर कुटिल नहीं, चतुर बनो मगर कुटिल नहीं, वीर बनो मगर क्रूर नहीं, वीर बनो मगर क्रूर नहीं। आज हमने इसकी थोड़ी सी बात हम आपके सामने ऋजुता की बात बताई। इस ऋजुता के अंदर इसके आगे आगमकारों ने 29वें अध्ययन के अंदर क्या स्वरूप समझाया है, उससे हमें क्या परिणाम मिलती हैं, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में यथाअवसर, जैसा अवसर मिलेगा वैसा करेंगे। और अब हमारी बात चल रही थी सामयिक के अंदर हम साधना करने जा रहे हैं। तो उस साधना के अंदर हमारे जैसे साधकों को क्या चिंतन करना चाहिए, हम कैसे चिंतन करें कि हमारे राग द्वेष हमारे से अलग होके हम समता भाव वाले बन सकें, हमारे जीवन में समता आ सके। हम कैसे समता भाव वाले बन सकें? तो हमारी बात राग और द्वेष की जो चल रही थी, द्वेष को दूर करने के लिए मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना का वर्णन हम चर्चा के माध्यम से समझ रहे थे। और राग को दूर करने के लिए जो 12 प्रकार की वैराग्य भावना है, जिसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। प्रेक्षा में सिर्फ देखना होता है, अनुप्रेक्षा में देखे हुए को मन से देखना, मन से उसका चिंतन करना, उसको अनुप्रेक्षा कहा है। और उस अनुप्रेक्षा का चिंतन करते करते हम अपने जीवन में सम्यक मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हमने 4 भावनाओं का वर्णन किया था। उस 4 भावनाओं के अंदर अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना, इन चारों भावनाओं का संसार के पुद्गल से संबंध जोड़ करके हमने इसकी चर्चा की थी। अब 5वीं भावना का नाम है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अन्य यानी आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है। इन दोनों की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमने इस संसार के अंदर मोहवश होकर के इस शरीर की, इन पुद्गलों की हानि या जो वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि को हमने अपनी आत्मा की हानि वृद्धि समझ बैठे हैं। इस संसार के अंदर मोहवश, मोह के कारण से इस संसार के शरीर, वस्तु, पदार्थ, जो पुद्गल का हमारा साथ जो संयोग हुआ है, इन संयोगों को हानि वृद्धि होने पर हमने अपनी आत्मा की ही हानि वृद्धि समझ चुके हैं।
हम अपने मूल कर्तव्यों को यानी हमने अपनी आत्मा के सम्यक स्वरूप को हम भूल चुके हैं इन पुद्गलों के जंजाल में फंस करके। इन पुद्गलों के जंजाल में फंस करके हम अपनी मूलभूत आत्मा का क्या कर्तव्य है उस स्वरूप को ही हम भूल गए हैं। इन दोनों के अन्यत्व रूप को समझने के लिए कि आत्मा अलग है और जड़ पदार्थ अलग है, इन दोनों के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। ऐसे तो हर विषय के अंदर ये चीज़ें आती ही है, पर अन्यत्व भावना के अंदर हमें ऐसा इस प्रकार का चिंतन करना होगा कि शरीर जड़ लक्षण है और जड़ के अंदर अजीब पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, अरूपी अजीब और रूपी अजीब। अरूपी अजीब में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये अरूपी होने से में वर्ण गंध रस और स्पर्श न होने से हम उसे देख नहीं पाते। किंतु जो पुद्गलास्तिकाय है वर्ण गंध रस और स्पर्श युक्त है, उससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है और हमारे में उसे ही देखने की ताकत है। अपने वर्ण, अपने गंध, अपने रस और अपने स्पर्श से हम इसको जानते हैं। ऐसे तो ये पुद्गलास्तिकाय जो पुद्गल पदार्थ हैं, मूल रूप से भी ये पदार्थ अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलेगा, किंतु इसकी जो पर्याय हैं वे बादर पर्याय हैं, स्थूल पर्याय के रूप में हैं, तो इसका परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसलिए पदार्थ की आदि भी दिखाई देती है और पदार्थ का अंत भी दिखाई देता है। तो बादर और स्थूल रूप से पदार्थों की आदि भी होती है और अंत भी होता है। किंतु आत्मा जो है वो भी एक द्रव्य है, इसके अंदर भी गुण है और गुणों की पर्याय चलती है, किंतु इतनी सूक्ष्म रूप होने से और अरूपी होने से हम उसको देख नहीं पाते। तो आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी, इसमें सूक्ष्म परिणमन है और अरूपी होने से हम उस आत्मा के स्वरूप को नहीं देख पाते, किंतु इस पुद्गल के स्वरूप को ही हम देख पाते हैं, पर ये पुद्गल हमें साथ नहीं देता। दोनों तरफ से स्नेह मिलता है, दोनों तरफ से प्रेम मिलता है, दोनों तरफ से कोई कार्य होता है, दोनों तरफ से कोई व्यवस्थाएं होती है, दोनों तरफ से कोई कार्य होता है, तो वो हमारे लिए लाभदायक बनता है। पर तब एक ही तरफ से स्थिति बने तो लाभदायक नहीं होती। जैसे पतंगिया है, उड़ रहा हो और उसे कोई आग दिखाई दे, तो पतंगे को आँख का विषय जो है वो चक्षु उसको देखते ही उसके अंदर जो वर्ण है, 5 प्रकार के वर्ण है, काला, नीला, लाल, पीला और सफ़ेद, वो उस लाल वर्ण को देखता है, उस ज्योति को देखता है और उसके साथ में आसक्त होकर के उसकी तरफ जाता है, उसको बहुत अच्छा मानता है और उसको प्रकाश भी बहुत अच्छा लगता है, वो उसके सामने जाता है। किंतु उस आग को, उस अग्नि को, उस भंवर से उसके उस पतंगे के साथ उसका प्रेम नहीं होता, उसका स्नेह नहीं होता, वो अग्नि उस पतंगे के साथ जुड़ना नहीं चाहती, उसके साथ आसक्त होना नहीं चाहती है और वह पतंगिया अपना स्नेह लेकर के उस तरफ जाता है, तो वो अग्नि उसको जला करके क्या कर देती है, नाश कर देती है, यानी पतंगिया समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही इस पुद्गल के अंदर वो जो वर्ण गंध रस और स्पर्श है, इससे संसार ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, हमारा शरीर से लेकर ये सारे मकान, धन, पैसा, वस्तु, पदार्थ, ये सारे जो पदार्थ हैं ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और हमारी आत्मा जब उस सुंदर वर्ण गंध रस और स्पर्श को जब देखती है, उसके साथ जुड़ती है, परंतु ये जड़ पदार्थ हमारे से स्नेह नहीं करता, ये हमारे साथ नहीं आता, ये हमको सुख देने के लिए नहीं आता, ये अपनी तरफ से अपना स्नेह नहीं देता है, ये अपनी तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं
नहीं है और हम इसके वर्ण गंध रस स्पर्श के अंदर इतनी आसक्त हो जाते हैं कि हम जब इसके साथ जुड़ जाते हैं तो यह हमारी आत्मा का जो अस्तित्व है, जो चेतन रूप है, हमारी आत्मा का जो ज्ञान दर्शन गुण है, जो निर्णयात्मक शक्ति है, जो आत्मा का अनंत आनंद अनंत सुख के अंदर रहने वाला है, सच्चा सुख का साथी है, सच्चा स्नेह वाला है, जब ये तो उसके साथ जुड़ता है किंतु वह उसकी तरफ से नहीं जुड़ता तो जैसे वो पतंगिया उस अग्नि के अंदर भस्म हो जाता है, वैसे हमारी आत्मा भी इस पौद्गलिक पदार्थों के साथ जुड़ करके अपने स्वरूप को, अपनी स्वभाव दशा को विभाव दशा के अंदर परिणत करके चारों ही गतियों का परिभ्रमण करने लग जाती है। इसलिए ये अन्यत्व भावना हमें जागृत करती है कि जो जिससे तू स्नेह करता है वो जड़ पदार्थ है और तू स्वयं अब चेतन पदार्थ है। तू अपनी ओर रहा उस जड़ पदार्थ के अंदर जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो आज हमने जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ के स्वरूप को समझ करके हम उसकी तरफ जो आकर्षण होते हैं तो यह हमारा नाश कर लेता है, हमारे विभाव दशा में ले जा करके चारों ही गतियों में परिभ्रमण करवाता है। अन्यत्व भावना के चिंतन से, अन्यत्व भावना के चिंतन से हम जड़ पदार्थ और आत्म तत्व के सम्यक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। ये जड़ पदार्थ है और मैं तो क्या हूँ, आत्मा हूँ। जैसे खंदक मुनि जी ने, जब खंदक मुनि के छाल उधेड़ने की बात आई तो जब खंदक मुनि के सामने ये सिपाही खड़े हो गए कि हमको राजा का आदेश है कि हम आपकी चमड़ी को क्या करें, उधेड़ दें, वो सारी कहानी मालूम है आपको। और तब खंदक मुनि जी ने एक ही चिंतन किया, जिसका नाश करने के लिए आए हैं, ये तो जड़ पदार्थ है, ये इसने मुझसे कब प्रेम किया है, ये कब मेरे साथ रहता है, मैं इसको कहता हूँ ये जैसे कैसे करता है और वास्तव में ऐसा ही है। हम इसको जैसा कहते हैं वैसा करता नहीं है, हम ये कहता है वैसा करते ही। अब उन्होंने भी यही चिंतन किया कि ये जड़ पदार्थ है, इसके नाश होने से मेरी आत्मा के अंदर नहीं तो कोई हानि होगी और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये शरीर जड़ पदार्थ है, इसका तो आज नहीं तो कल इसका तो विनाश होने वाला ही है। ये चिंतन करते हुए खंदक मुनि ने उन सिपाहियों से कहा कि ये जड़ पदार्थ है, इसका आप कुछ भी कर सकते हैं। और वे एकदम शांत होकर के अपने स्वभाव दशा के अंदर, अपने ज्ञान दर्शन उपयोग के अंदर चले गए और अपनी आत्मा के अंदर आनंद की अनुभूति करते हुए ये पुद्गल की जो कोरी आनंद, कोरा सुख देने वाली जो है, जिसके सुख के पीछे दुख बसा हुआ है, मात्र सुख का आभास है, उसका चिंतन करते करते मेरी आत्मा अन्य है और मेरा शरीर अन्य है, मेरी आत्मा अन्य है और मेरा शरीर अन्य है। इस पर चिंतन करते करते वे उसी प्रकार शांत रह गए और सारी चमड़ी उधेड़ दी गई तो भी उस जड़ पदार्थ के अंदर उनकी अंश मात्र भी आसक्ति नहीं रही और वे अपनी आत्मा का कल्याण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ठीक वैसे ही हम भी सामायिक के अंदर यही चिंतन करें बार बार कि आत्मा अलग है और ये जड़ पदार्थ अलग है, मेरी आत्मा अलग है और ये जड़ पदार्थ अलग है। अगर इसका बार बार अगर हम चिंतन करें सामायिक साधना के अंदर तो इस जड़ पदार्थ पर जो राग भाव है, जड़ पदार्थ के साथ जो हमारी आसक्ति और ममत्व जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। जिस समय अंतिम अवसर आएगा, यानी मृत्यु की सैया के अंदर जब रहेंगे, हम इस चिंतन से हमारे मरण को हम पंडित मरण बना सकते हैं और जड़ पदार्थ से मोह हटाकर जन्म मरण का अंत भी कर सकते हैं। तो सामयिक के अंदर हम इस राग भाव को अलग करने के लिए हम अन्यत्र अनुप्रेक्षा, यानी अन्यत्र अनुप्रेक्षा का अन्य का चिंतन अगर करें तो हम राग भाव को अलग कर सकते हैं, जिससे हमारे में समता की जागृति, समता भाव का फल हमें प्राप्त हो सकता है। फिर छठी भावना है, वो भावना है
असुचित्वानुप्रेक्षा, यानी अशुचि का अनुप्रेक्षा करना। इस संसार के अंदर अशुचि का अर्थ होता है गंदा शुचि का अर्थ होता है गंदा, अशुचि का अर्थ होता है गंदा पदार्थ, मलिन पदार्थ। इस संसार के अंदर क्या मलिन है, क्या मलिनता है इस संसार के अंदर, उसका अगर हम चिंतन करें तो कहते हैं संसार के अंदर कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे अधिक अशुचि वाला अगर कोई पदार्थ है तो हमारा ये औदारिक शरीर है। 5 प्रकार की शरीर का वर्णन चलता है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ये पांचों ही शरीर, औदारिक और वैक्रिय शरीर, ये आत्मा के रहने के पात्र हैं और इस पात्र के अंदर हमारी आत्मा रहती है। मनुष्य और तिर्यंच गति के लिए जीवों को औदारिक शरीर और उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर, 3 शरीर की प्राप्ति होती है। और देवता और नरक के अंदर वैक्रिय शरीर, तेजस और कार्बन शरीर की प्राप्ति होती है। औदारिक शरीर वाला ही अनुप्रेक्षा कर सकता है, चिंतन कर सकता है। उसमें मनुष्य का तो विशेष महत्व है कि वो चिंतन कर सकता है। तो यह चिंतन करना है कि ये शरीर, संसार में जितने भी घृणास्पद यानी गंदे पदार्थ हैं, संसार में जितने भी गंदे पदार्थ हैं, चाहे आप कीचड़ को देख लो, चाहे मिट्टी आदि को देख लो, जितने भी गंदे पदार्थ हैं, हमारे मल मूत्र को देख लो, उससे भी गंदा पदार्थ इस शरीर के अंदर है। और इस शरीर के ऊपर ये सलोनी चमड़ी है, ये चमड़ी इतनी सुंदर होने से हम इसी को, उस चमड़ी को ही अपने शरीर का साथ जुड़ गए हैं। किंतु इस शरीर की एक चमड़ी भी उखेड़ करके देखें तो इतना गंदा पदार्थ है, इतना गंदा पदार्थ भरा हुआ है कि हम 1 सेकंड भी उस चमड़ी को उखड़ने के बाद ठहर नहीं सकते। यह अशुचि की भावना सबसे अधिक अपने शरीर का चिंतन करने के लिए है। यह शरीर अशुचि वाला ही है, अशुचिमय है, ये अशुचि में ही पैदा होता है, यानी माँ के गर्भ में पैदा होता है। और माँ के गर्भ के अंदर जो नीचे का भाग है, उस भाग के अंदर जो उत्पन्न होता है वहाँ भी सारी अशुचि ही है। तो यह शरीर अशुचि के अंदर ही पैदा होता है और यह अशुचि से ही अपने शरीर का पोषण करता है। ये पुद्गल पूर्ण, गलन, सड़न और विध्वंसन वाले गुण वाले हैं, यानी गलते हैं, सड़ते हैं और नाश होते हैं। और इस शरीर के साथ संयोग हो जाए तो वो तो जल्दी ही नाश हो जाता है। बाहर आपने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं और थाल भर करके बनाए हैं, दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, कितने अच्छे दिखाई देते हैं। और जब इस पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं, भोग लेते हैं और जो ही हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो इसका रस भाग अलग हो जाता है और खल भाग अलग हो जाता है। वो खल भी क्या है, अशुचि। इतना सुंदर दिखाई देता था, इतना सुंदर था, इसमें सुगंध भी आ रही थी, दिखने में भी बड़ा सुंदर था, 5 इंद्रियों को आकर्षण करने वाला था। जो ही इसको खा लिया तो वो गंदगी के रूप में परिणमन हो जाता है और जब मलमूत्र आता है तो उसके अंदर गंदगी, इतना सुगंध वाला पदार्थ गंदगी के अंदर शरीर का स्पर्श करने से अशुचिमय बन जाता है। यह अशुचि का ही पोषण करता है, जो करता है उसी से वापस मलमूत्र ही बनाता है। हमारा शरीर जब गंदा हो जाता है और हम रोज़ कहते हैं स्नान करना है, स्नान करना है, इतनी अच्छी तरह से आपके कई प्रकार के साबुन, शैम्पू मल 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 करके धो करके इस शरीर को एकदम साफ और स्वच्छ बनाते हैं। और जब इस शरीर को टॉवेल से जब पोंछते हैं तो बहनों, टॉवेल तो गंदा नहीं होना चाहिए ना, किंतु टॉवेल भी गंदा हो जाता है। आपने जिस शरीर को अभी अभी स्नान, नहलाया धुलाया और सुंदर बनाया था, बस सिर्फ शरीर को पोंछते ही और गंदगी आ जाती है। इसका अर्थ गंदगी का ही ये शरीर भरा हुआ है। हमारा ये गंदगी बाहर निकलते ही फिर बाहर निकलती है, फिर बाहर निकलती है और ये गंदा ही रहता है। और शरीर के अंदर से जो पसीना आता है, उस पसीना भी ये गंदगी का ही कारण है। इतना
इतना अच्छा जल पीते हैं, इतने शरीर के अंदर पेय पदार्थ डालते हैं, पर उसके बदले के अंदर तो पसीना भी अशुचिमय होता है। तो ये शरीर अशुचि का ही पोषण करता है, अशुचि का ही स्थान है। इस शरीर के अंदर भी अशुचि ही भरी हुई है और ये अशुचि का ही स्थान है और ये अशुचि ही परंपरा को बढ़ाती है। इस अशुचि में रहने वाला ही अपनी साधना न करने के कारण इससे जब जुड़ जाता है, शरीर से जब आसक्त बन जाता है, तो इस शरीर को त्यागने में बड़ा श्रम करना पड़ता है और तभी भी शरीर का मुंह जब नहीं छोड़ पाता है तो पुनः पुनः जन्म मरण होते ही रहते हैं। हम इस शरीर में रहने वाली आत्मा का चिंतन करें। हम इस शरीर से रहते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, परंतु सर्व कुछ तो नहीं, यही सब कुछ नहीं है। इसमें रहने वाली आत्मा का भी चिंतन करें कि अशुचि में रहने वाली आत्मा कैसे रहती है। जैसे कर्म और आत्मा, कर्म भी पुद्गलास्तिकाएँ हैं। कर्म और आत्मा से साथ में रहते हुए भी हमारे इस शरीर कर्म से ही प्राप्त हुआ है और ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इसके अंदर आत्मा रहती है, पर बिल्कुल इससे अलग रहती है। इस भोग के अंदर हम भी, कोई 20 साल से है, कोई 40 साल का है, कोई 50, 60, 70 साल का है, इतने सालों से भी इस शरीर के अंदर रहते हुए भी हम इस शरीर से की अशुचि को प्राप्त, आत्मा इस अशुचि को ग्रहण करके गंदी नहीं हो पाती, बिल्कुल अलग है। जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिलता है और कमल उस कीचड़ में खिला हुआ कितना सुंदर और देखने में कितना सुंदर और उसका स्पर्श कितना सुंदर, इतना सुंदर वो फूल जो दिखाई देता है। हम उस तालाब के पास जाते हैं तो तालाब के कीचड़ को ज़्यादा देखते हैं या उसके फूल को ज़्यादा देखते हैं? कीचड़ देखने के लिए कोई तालाब के पास नहीं जाता, फूल देखने के लिए ही तालाब के पास जाते हैं, क्योंकि वो कमल उस कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद में भी उस कीचड़ से और उस पानी से दोनों से एकदम अलग हैं और उस अलग है इसलिए आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति वाला दिखाई देता है। इसलिए हम कीचड़ और पानी को नहीं देखने जाते, हम सिर्फ उसको, उस फूल को ही देखने जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा ये शरीर जो अशुचिमय है, कीचड़ वाला है, हम भी इस अशुचिमय शरीर को नहीं देखें। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा जो इस शरीर के साथ रहती है और जितनी बार भी इसके संसार में रहते हुए जितनी बार इसने शरीर को प्राप्त किया है, पर इस शरीर से अलग कमल के रूप के अंदर हैं, तो हम इस शरीर के कीचड़ आदि को न देखें, शरीर की अशुचि को न देखें और आत्मा की शुद्ध और पवित्र अवस्था को देखें। जैसे उस तालाब के कीचड़ को नहीं देखते, सिर्फ कमल को देखते हैं, उस कमल के स्वरूप को देखने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर, इस शरीर के अंदर जो कीचड़ भरा है, ये भी एक ऐसा ही एक तालाब है, इसके अंदर कीचड़ भरा हुआ, इस अशुचि को नहीं देखें। इसमें रहने वाली आत्मा जो कमल के समान है, उस आत्मा को देखने का प्रयास करें। इस अशुचिमय से ऊपर उठने के लिए हमें कमल की भांति ही इस आत्मा को, कमल के शुद्ध स्वरूप जैसे इस आत्मा को ही देखना पड़ेगा। जब इस आत्मा का हम चिंतन करेंगे कि आत्मा कभी भी अशुचि वाली नहीं है, आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो निर्मल है, किंतु ये शरीर जो है वो अशुचिमय है, ये कीचड़ वाला है और अच्छी शुभ प्रकृति करता है तो पुण्य वाला है, किंतु ये शरीर भी हमारी साधना में सहायक है, हमारे सम्यक बोध प्राप्त कराने में सहायक है। तीर्थंकर जैसी आत्मा भी इस शरीर से ही, तीर्थंकर की माता भी इस शरीर से ही तीर्थंकर आत्मा का जन्म देती है, किंतु तीर्थंकर आत्मा, गणधर आत्माएं, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी जो भी महान आत्माएं हैं, उन्होंने इस शरीर का चिंतन करके फिर अपनी आत्मा का चिंतन यानी कमल का चिंतन करने के लिए जागृत बन चुके, इस कीचड़ को हटा दिया और इस शरीर से ही, शरीर में रहते हुए भी इस शरीर को कीचड़ के समान समझ करके अपनी आत्मा का चिंतन करने लगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुँच गए।
तो इसका अर्थ हुआ कि असुचि का चिंतन करते करते हमारी आत्मा का स्वच्छ निर्मल जो पवित्र रूप है, अनंत सुख वाली जो आत्मा है, अनंत ज्ञान दर्शन वाली जो आत्मा है, उसको हम देखें, उसका चिंतन करें। और इस शरीर की अशुचिमय शरीर में रहते हुए भी अगर हमारी आत्मा इससे अलग रह करके अपनी साधना करे, इस शरीर से मोह हटा दें, तो निश्चित इस अशुचि भावना का चिंतन करते करते हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती ने भी इस अशुचिमय आत्मा के साथ 16 भयंकर रोग हो जाने पर भी उस शरीर के अंदर इतनी साधना करके कि उनको जो लब्धियां प्राप्त हो चुकी थी, खेलों से ही, जल्लों से ही आदि लब्धियां, जिस लब्धि से अपने अशुचि अपने शरीर की शुद्धि कर सकते थे, ऐसी लब्धियां प्राप्त होने पर भी वो भी लब्धियां शरीर के माध्यम से ही हुई, पर उस शरीर के अंदर अटके नहीं और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो निश्चय ही आज हमने जो दो भावना का वर्णन किया, अन्यत्व अनुप्रेक्षा और असुचि अनुप्रेक्षा, इनका अनुप्रेक्षा का अगर चिंतन करते हैं, हम अपनी ओर आते हैं। जड़ पदार्थों से ममत्व हटाकर हम स्वयं की ओर आते हैं, स्वयं के भीतर की ओर अगर जाते हैं, तो ये भावना हमारी आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। यानी अपने राग द्वेष से हटाकर समता का फल, जो मोक्ष जाने में समता का ही बड़ा महत्व है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ परमात्मा के बताए हुए मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए हमने जीवन के अंदर सरलता कैसे आई, हम कैसे रिजु बने, हमारा जीवन कैसे सरल बने, और दूसरे चैप्टर के अंदर हम राग द्वेष को दूर करने के लिए जो भावनाओं का चिंतन कर रहे थे, अन्यत्व अनुप्रेक्षा और असुचि अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हुए भगवान की आज्ञा के विरुद्ध या शब्दों के अंदर विवेक न रहने के कारण से कुछ त्रुटियां रह गई हो, कुछ गलत शब्द हमारे मुंह से निकले गए, वो गलत सब मेरे हैं और जो सम्यक है वो परमात्मा का है, ऐसा चिंतन करते हुए उससे बार बार उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा याचना करती हुई सबको जय जिनेन्द्र। और एक बहन ने कहा था कि मंगल पाठ भी हो जाए, तो मंगल पाठ के साथ हम इस सेशन का समाप्तिकरण करते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट के बॉक्स के अंदर डालने का प्रयास करें। और मंगलमय चत्तारी मंगलम, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाइयों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणेतो धम्मो लोगोत्तमो। ये चारों ही मंगल है, चारों ही उत्तम है। इसलिए चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरणा दुख हरणा और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।